इंतहाई इज़्ज़त के लायक बरादरान इस्लाम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के बारे में और इसके जाहो जलाल के बारे में इरशाद फ़रमाया है, लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो वो झुक जाते, पाश पाश हो जाते मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से। फिर इरशाद फरमाया व तिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नास, ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं शायद कि वो गौर व फिक्र करें। यानी इस कुरान के जाहो जलाल की वजह से, इसकी हैबत की वजह से पहाड़ झुक जाते, रेज़ा रेज़ा हो जाते, फट जाते। लेकिन ये इंसान है और इंसान का दिल है कि इस कुरान ने इसके दिल पे क्यों असर नहीं किया है। इसको भी झुकना चाहिए था, इसको भी इसकी आंखें छलकनी चाहिए थी, इसको राह खुदा में इसको आंसू बहाने चाहिए थे, अपने रब के यहाँ झुकना चाहिए था। इस कुरान के जाहो जलाल को देख के, इसकी इज़्ज़त को देख के, इसकी तौक़ीर को देख के, ये मुनज़्ज़ल मिनस्समा है और ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात इस कलाम के ज़रिए से अनवार व तजल्लियात नाजिल करती है। तो फिर इस इंसान को और इस बशर को क्या हुआ कि ये तो टस से मस ना हुआ। बरादरान इस्लाम, ये वो अज़ीम किताब है कि जो मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे और आपके आका मौला आका नामदार मदनी ताजदार सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगे इस किताब को सहाबा कराम ने सीखा है और सहाबा से फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, फिर अइम्मा दीन, मुज्तहिदीन, बुज़ुर्गान दीन, और आज ये किताब हम तक पहुँची है। आपने देखा होगा कि हमारी वो कोशिश नहीं रही है इस किताब को सीखने सिखाने के हवाले से, और बहुत कम रुझान है इस किताब को सीखने सिखाने समझने समझाने के हवाले से। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी है कि आज जिस शख्सियत के मुतल्लिक मैंने बात करनी है वो है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिनको तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है, जो कुरान के तर्जुमान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, पहले ये बात ज़हन में रखें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने तकरीबन 68 साल के करीब उम्र पाई है और आपकी जो पैदाश है वो तो है मक्का की है, लेकिन आपकी जो वफ़ात है वो ताइफ जो है उसके मुतल्लिक मुफस्सिरीन कराम ने और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आपकी जाए वफ़ात वो ताइफ है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद भाई हैं, कज़न है हुज़ूर के। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। तो एक तो ये रिश्ता इनका हुज़ूर के साथ, दूसरा इनका रिश्ता ये है कि ये हुज़ूर की ज़ौजा मरहूमा मोहतरमा के ये भांजे हैं। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल और हज़रत मैमूना बिन्त हारिस ये बहनें थीं। तो हज़रत मैमूना बिन्त हारिस अज़वाज मुतहरात में से हैं, तो ये उनके भांजे बनते हैं। तो इस वजह से ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई बड़ी उम्र नहीं थी जब हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है के साथ इन्होंने अपना लड़कपने की उम्र गुजारी है। हुज़ूर के साथ इन्होंने लड़कपने की उम्र गुजारी है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी जब नबी करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए हैं। तो बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि तकरीबन 13 बरस इनकी उम्र थी जब नबी करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं। तो आप देखें कि ज़ौक़ और शौक़ और अल्लाह के
दीन के साथ प्यार, अल्लाह के कुरान के साथ प्यार और साहिब कुरान के साथ प्यार के एक बंदा आखिर हुजूर के साथ रहा होगा तो तब तर्जुमानुल कुरान बना है ना। घर में बैठा रहता तो जो है वो कोई तर्जुमानुल कुरान बन सकता नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हुजूर की ज़ात के साथ बड़ा गहरा लगाव था हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का, तो तब जाकर के तर्जुमानुल कुरान का, वैसे तो किसी और को टाइटल क्यों नहीं मिला। इन्होंने मेहनत भी की, इन्होंने हुजूर की सोबत भी इख्तियार की, दीन के लिए तगोदो भी की और हुजूर की खिदमत करके दुआएं भी समेटी हैं, हुजूर की खिदमत करके दुआएं भी समेटी हैं। ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं तो फिर जा कर के तर्जुमानुल कुरान बने हैं। सिर्फ मेहनत से भी बात नहीं बनती है, सिर्फ ज़ियानत से भी बात नहीं बनती है, बल्कि खिदमत का जज्बा बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि खिदमत उठा कर के आदमी को कहाँ से कहाँ पे ले जाती है। ये सारी चीज़ें यकजा हैं किसके अंदर? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के अंदर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके वालिद गिरामी ने फ़तह मक्का से कुछ अर्सा पहले इस्लाम कबूल किया था हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, लेकिन आपकी जो वालदा हैं उम्मुल फ़ज़ल हैं, उन्होंने शुरू में ही इस्लाम कबूल कर लिया था दरपर्दा। और वो यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इस लिहाज से तौहीद के साए में बड़े हैं, पले हैं, पोसे हैं वालदा की गोद में, और वालदा जो है वो तौहीद की क़ायम हो गई थी नबी करीम अलैहिस्सलाम की इब्तदाई बेसत के मौके पर ही। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक और बात मैं आपकी गोश गुजार करता चलूँ। आप ये फ़रमाते हैं कि जब मुझे कोई मालूम होता कि ये हदीस फ़लाँ सहाबी के पास है तो मैं चादर लेता और चादर ले कर के उस सहाबी के घर चला जाता, और जाता मैं कैलूले के वक्त था, दिन को ना जो आराम करने का वक्त होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आदमी घर पर ही होगा। मैं कैलूले के वक्त जाता था, और आपकी फ़हम फ़िरासत देखें और आपका दूसरे के मुतल्लिक़ ख़याल देखें कि आप कहते हैं कि मैं जाता कैलूले के वक्त था लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं करता था अगले को, मैं डिस्टर्ब नहीं करता था। तर्जुमानुल कुरान है ना, तो कुरान सूरह हुजुरात में क्या कह रहा है, जब वो अरब के कुछ लोग आए ना तो उन्होंने बेवक्त हुजूर को डिस्टर्ब किया, तो कुरान ने क्या कहा, बलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरल लहुम, अगर ये सब्र करते और महबूब आप ख़ुद बाहर तशरीफ़ ले आते तो ये इनके हक़ में बेहतर होता, लेकिन इनको तो समझ ही नहीं है, इन्होंने तो पीछे से आवाज़ लगा दी है कि हम दीन सीखने के लिए आए हैं जी, बाहर आइए, इनको तो समझ ही नहीं है। अगर ये सब्र करते मस्जिद नबी में बैठ जाते तो आपने ज़ोर में बाहर आना था। तो ये तर्जुमानुल कुरान देखें, ये कहते मैं डिस्टर्ब नहीं करता था, मैं जा कर के वो जो धोती थी, वो जो चादर थी, वो सिराने पे रखता था और मैं जो है ना उस दहलीज़ पे लेट जाता था जिसके बारे में मुझे मालूम होता था कि घर में फ़लाँ बंदे के पास प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का कोई इरशाद है, कोई हदीस है। और वो जब उठते थे और वो देखते थे, वो फिर आप कहते भी हैं कि हवा चलती थी, धूल उठती थी, तो मैं धूल से अट जाता था। जब घर वाला उठता था तो वो देखता था कि ये हुजूर के चचा ज़ाद हैं, हज़रत अब्बास के बेटे हैं और मेरी दहलीज पे इस तरह पड़ी हुई हैं। तो कहता था कि आपने ये ज़हमत क्यों की है, आपने ये ज़हमत क्यों की है, मुझे बता देते। तो मैं कहता नहीं, जो तालिब इल्म होता है वो उस्ताद के पास आता है, तो तालिब इल्म मैं हूँ, हुजूर की हदीस सीखने के लिए मैं आया हूँ, लिहाजा मेहनत और मुशक्क़त मैंने इसलिए की है, और मैंने आपको बेजा ज़हमत नहीं दी है इसलिए कि हो सकते हैं आप आराम कर रहे हों, तो मैं आपकी दहलीज़ के ऊपर जो है वो मैं इधर ही लेट गया हूँ कि जब आप उठेंगे तो मैं हुजूर की हदीस आपसे सीख लूँगा। ये हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, तर्जुमानुल कुरान, कुरान की तर्जुमानी करने वाले। यहाँ पर रुक कर के मैं एक बात आपके गोश गुजार करूँगा कि दीन इस्लाम के लिए क़ुरबानी, मेहनत, लगन, तड़प, ये बुनियादी चीज़ें हैं। आज आप देख लें, आप और मैं कितने जतन करते हैं, आप अपने बच्चों को देख लें। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ,
कोई MBBS करता है बिस्मिल्लाह, कोई B.Com करे बिस्मिल्लाह, कोई MBA करे बिस्मिल्लाह, कोई कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करे बिस्मिल्लाह। मैदान वसी है, निकले आगे, निकले आगे निकले। लेकिन इतना ज़रूर देख लें कि ये 60 से 70 साल के लिए है, और जहाँ पे हमने सारी ज़िंदगी पड़े रहना है और असली ज़िंदगी है, उसके लिए हमने कितनी कुर्बानी दी है। रातों को उठ के MBBS वाले लड़के रातों को उठ के मेहनत करते हैं, डिग्रियों के उसूल के लिए रातों को उठ करके वो मेहनत मुशक्क़त करते हैं, नींद की कुर्बानियाँ देते हैं। और यहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कुर्बानी दे रहे हैं हुजूर की हदीस के लिए। न गर्दो गुबार की फ़िक्र है, न गर्म लू की फ़िक्र है, न अपने इस स्टेटस की कि मैं हुजूर का चचाज़ाद हूँ, न इस बात की कोई उन्हें परवाह है। वो पड़े हुए हैं दरवाजे पे चादर ले करके, अगला बंदा जब उठेगा मैं हुजूर की हदीस उससे सीख करके जाऊँगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मयार मुख्तलिफ हो गए हैं। दीन इस्लाम आगे बढ़ने की तलकीन करता है। बेसिक मकसद इसका इंसान के अंदर इंसानियत और उसके अंदर खुदा शनासी पैदा करना मकसद है। ये बुनियादी इसका मकसद। तो बरादरान इस्लाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास वो हैं कि जिन्होंने दीन के लिए, हुजूर की हदीस के लिए इतनी कुर्बानी दी है। मैंने आपके दरवाजे पे दस्तक दे दी है कि हमारा ज़ोर किधर है और उनका ज़ोर किधर था। बाकी यार बंदा जो है वो अब फैसला ख़ुद करने वाला। और फिर एक और बात इस मुआशरे में जो बड़ी ख़तरनाक बात है, जो आदमी उर्दू की 2 किताबें पढ़ लेता है वो उलमा से आर्गू करने पे उतर आता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, उलमा ने ये नहीं किया, उलमा ने वो नहीं किया। चाहे किसी मकतबे फ़िक्र के उलमा हो, आपने जो किताबें पढ़ी हैं मेहनत तो उलमा की ही है। किसी मकतबे फ़िक्र के आदमी है, आपके पास जो हदीस का तर्जमा पहुंचा है किसी आलिम का भी हो, वो किसी की मेहनत तो है ना। कुरान की तफसीर जो आप पढ़ रहे हैं वो किसी आलिम की मेहनत तो है ना। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसा बंदा कोड़े खाता हुआ इस दुनिया से गया है, किसके लिए? इस कुरान के लिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा जब आप बोलने लगे तो गौर करें। आपका ताल्लुक़ किसी शोबे ज़िंदगी से हो, आपका ताल्लुक़ किसी भी सोच और फ़िक्र से हो, लेकिन आपके हाथ में जो भी किताब है, चाहे वो कुरान की है या हदीस की है, किसी आलिम की मेहनत तो है ना। वो मेहनत न करता तो आज आप तक ना पहुंचती। और याद रखिए, ये जो दरियों पे बैठने वाले हैं इनकी मेहनत ज़्यादा है बनिस्बत इसके जो यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देते हैं। आप किसी बुक स्टॉल पे चले जाएं, आप किसी मकतबे पे चले जाएं, आप देख लें किसी भी मकतबा फ़िक्र के उलमा की आपको तफसीरें नज़र आएंगी, स्कॉलर्स की कम होंगी। वो डिग्रियों के पीछे लगे रहे, तनख्वाहें उनको 2-2, 3-3 लाख मिलती रहीं, लेकिन ये क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल वाले, जिनको ना अपने कपड़ों की फ़िक्र है ना अपने माश की फ़िक्र है, बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ये ज़्यादा मेहनत इनकी है। आप गौर कर लीजिए और आप बेशक कंपैरेटिवली देख लीजिएगा उलमा ने कितनी तफसीरें लिखी हैं, और ये जो स्कॉलर हैं जो 2-2, 3-3 लाख तनख्वाहें लेने वाले हैं, इन्होंने काम किया तो सिर्फ एक टुकड़े के लिए और एक डिग्री के लिए और सनद के लिए किया। और वो भी इधर से कापी की, इधर से कापी की, इधर से कापी की, पेस्ट किया, इतना बड़ा थीसिस बनाया। उसके बाद जो है वो कौन ढूंढेगा इसमें से नकाली किसने कहाँ से की है? ना इतना किसी के पास टाइम है, सुपरवाइज़रों के पास टाइम है कि वो ढूंढेंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हुजूर की हदीस के लिए ना अपनी शान व शौकत को देखा, ना अपने आराम को देखा, किसी चीज़ को नहीं देखा, बल्कि हुजूर के दीन के लिए कुर्बानी दी है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर मेहरबानी फरमाई है। बरादरान इस्लाम, दूसरी बात ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप की पैदाश के वक्त आपको जो घुट्टी दी गई थी वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का लुआब मुबारक था। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने घुट्टी आपके मुंह में अपना लुआब मुबारक डालते हुए ये दुआ भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को दी थी। और इस दुआ के मुतल्लिक़, हुजूर की दुआ के मुतल्लिक़ कुरान कहता है वसल्ले अलैहिम मिन्ना सलातक सकनुल लहुम, महबूब इनके हक़ में दुआ किया करें, आपकी दुआ इनको सुकून देती है। उसी दुआ ने आपको कहाँ से उठाया और कहाँ पे पहुँचा दिया, कहाँ पे उठाया और कहाँ पे पहुँचा दिया।
तो हुजूर के लुआब मुबारक की तासीर अगर आपने देखनी है तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के मुंह में जाती है तो आपको तर्जुमान कुरान और मुफस्सिर कुरान बना जाती है। एक कुएं में अगर जाती है, हुजूर की थूक और लुआब मुबारक कुएं में जाती है तो कुआं जोश मार कर के ऊपर आ जाता है। और अगर हज़रत अली की आँखों पे लगती है तो हज़रत अली की दुखती हुई आँखें सही हो जाती हैं और झंडा आपके नसीबे में आ जाता है। ये वो चीज़ें हैं कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी के साथ ताल्लुक़ की बुनियाद पर और हुजूर की ज़ात के साथ मोहब्बत की बुनियाद पे है, और इनका कोई मुतबादल नहीं है। मेहनत, मशक्क़त, इबादत, रियाज़त इनका मुतबादल नहीं है, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर लें, जो थूक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के नसीबे में है वो आपके में नहीं आ सकती है। जो थूक उस कुएं के नसीबे में थी वो आपके नसीबे में नहीं आ सकती है। जो थूक हज़रत अली के नसीबे में थी वो आपके नसीबे में नहीं आ सकती। आप रातों को तहज्जुद पढ़ते रहे, नहीं आ सकती। लेकिन आपको अपनी बारी पे काम ज़रूर करना है। आप ये नहीं है कि आपने छोड़ देना है काम को छोड़ना नहीं है। बरादरान इस्लाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने एक दफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम आए ना, हज़रत मैमूना बिन हारिस के घर पे आए तो आकर के हुजूर ने नमाज़ पढ़ी, और हुजूर ने नमाज़ पढ़ी तो उसके बाद हुजूर आराम फरमाने लगे। तो आपकी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, आपने देखो हुजूर नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर हुजूर आराम के लिए चले गए। फिर दोबारा नबी करीम अलैहिस्सलाम आराम करने के बाद उठे, फिर हुजूर ने नमाज़ पढ़ी। हुजूर नमाज के लिए खड़े हुए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी खड़े हो गए और जाकर के हुजूर की बाएं जानिब खड़े हो गए, बाएं साइड पे खड़े हो गए। हुजूर भी इबादत के लिए खड़े हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बाएं तरफ खड़े हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें पकड़ करके अपने दाएं तरफ खड़ा कर दिया। इससे हमें क्या मालूम होता है इस हदीस पाक से और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के इस कौल से कि रातों को उठ करके इबादत करना ये प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और जो बंदा रात को उठ करके अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करता है और अपने दुख, अपने गम और अपने गिले और शिकवे उस रब के साथ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात उसकी इल्तिजाओं को कबूल भी करती है और अल्लाह की ज़ात उसको नवाजती भी है। और ये बात ज़हन में रखें कि जिस तरह आप रात को आसमान के ऊपर चमकते सितारों को देखते हैं, वो घर जिस घर में रात को इबादत हो रही होती है, आसमान के फरिश्ते उन घरों को यूँ ज़मीन के ऊपर चमकता हुआ देखते हैं। गोया ये ज़मीन के सितारे हैं और ये ज़मीन के कुमकुमे हैं जिनसे अल्लाह की उस इबादत की वजह से नूर निकल रहा है। ये हुजूर की सुन्नत है, रातों को उठ करके इबादत करना हुजूर की सुन्नत है। और दूसरा ये बात भी मालूम होती है, फ़िक़ी हवाले से मैं मसला गोश गुजार करूँ कि अगर इमाम अकेला है उसके साथ कोई आदमी आता है उसको दाएं जानिब खड़ा होना होगा। और अक्सर ये होता है कि अगर कोई दूसरा आदमी आ गया है तो जो पीछे एक मुक्तदी इमाम के साथ खड़ा है, अगर उसने किसी के दूसरे बंदे के जो इमाम के साथ खड़ा है उसके कंधे पे हाथ रखा है तो उसको चाहिए कि पीछे हो जाए और दो बंदे सफ़ बना लें। और अगर इमाम को इस बात का इदराक हो गया है कि पिछले आदमी को मसला मालूम नहीं है और ये पीछे सफ़ में नहीं जा रहा है तो इमाम को पाँव घसीटते हुए खुद आगे हो जाना चाहिए और दो बंदे वो पीछे सफ़ बना लें। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अमाल व अक़वाल हमें दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमें सिखा करके गए हैं। एक आया करीमा उसके हवाले से मैं आपकी गोश गुजार करूँगा। आपने ये आया करीमा है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में, अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाबिन तजरी मिन तहतिहल अनहार लहू फ़ीहा मिन कुल्लि थमरात व असाबहुल किबरु व लहू ज़ुर्रियतुन दुअफ़ाउ फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़हतरक़त कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। आया करीमा इसका जो तर्जमा बनता है ना, वो तर्जमे से बात समझ नहीं आती है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने समझी है। और बाज़ दफ़ा कुरान बड़ा बारीक पैराए में इशारा करता चला जाता है। और ये जो है ना लिकुल्ले आयतिन, हदीस पाक है, लिकुल्ले आयतिन ज़ाहरुन व बातिनुन, हर आयत के एक ज़ाहिर होता है, एक उसका बातिन होता है। बातिन वही समझता है कि जो बातिन की दुनिया से वाकिफ़ होता है। मसलन इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह,
जब अल्लाह की मदद आ गई, फतह आ पहुँची, आपने महबूब देख लिया, लोग जोक दर जोक, फौज दर फौज, गरो दर गरो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो अब आप अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अब आप अपने रब की हम्द व सना करें, तस्बीह करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। जब कई सहाबा ने तो ये समझा कि फ़तह आ पहुँची है और दीन इस्लाम फैलने लगा है, फूलने लगा है, और कई सहाबा कराम रो पड़े, और जो रो पड़े उन्होंने कहा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर का मतलब ये है कि अब हुजूर हम में ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। अब इसका मतलब यह है कि हुजूर को ये हुक्म हो गया कि अब आखिरत की तैयारी, आखिरत की तैयारी। ये आयत का बातिन है जो सहाबा कराम समझ गए। कईयों को अपना अपना वो फाहम है और अपना अपना नसीब है। कईयों को आयत का ज़ाहिर समझ आया और कईयों को ज़ाहिर भी समझ आया और बातिन भी समझ आया, और जिनको बातिन समझ आया वो रो पड़े कि अब हुजूर हम में ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। इसी तरह इस आयत का बातिन अगर समझ आया है तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को समझ आया है, और वो इसलिए कि हुजूर की दुआएं पीछे शामिल हाल थी, हुजूर की दुआएं शामिल हाल थी। इसका तर्जमा सादा से ये बनता है जो आम ज़ाहिरी, अयवद्दु अहदुकुम, तुम में से हर एक क्या बंदा चाहता है कि उसका एक बाग हो जिसके अंदर खजूरें भी हों, जिसके अंदर अंगूर भी हों, और उस बाग के अंदर तजरी मिन तहतिहल अनहार का मतलब यह है उस बाग के अंदर नहरें बहती हों, पानी वाफर हो। तो बाग की आबादकारी तो पानी से ही होती है ना, पानी ना हो तो बाग तो नहीं फल फूल सकता है। लहू फीहा मिन कुल्ल थमरात, हर किस्म के फल हो। असाबहुल किबर, बंदा बूढ़ा हो गया। ज़ुर्रियतुन दुअफ़ा, कमज़ोर औलाद है पीछे। ये सारा सरमाया उसका यही था। अचानक से कहीं आग की चंगारी आई और बाग को जला करके खाकस्तर कर गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ततफक्करून, अल्लाह तुम्हारे लिए निशानियाँ बयान करता है ताकि तुम तफक्कुर करो, तदब्बुर करो। हज़रत उमर फ़ारूक सहाबा की महफ़िल में थे, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने सहाबा से पूछा इस आयत का मतलब मुझे बताओ। तो सारे सहाबा चुप हैं और उन्होंने कहा अल्लाहु आलम। आप जलाली मिजाज के आदमी थे ना, आपको पता ही है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे से डांट दिया, नहीं पता है तो सीधा कहो कि नहीं पता है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की उम्र इतनी नहीं थी, झिझकते हुए आपने कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ बात करूं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि बिस्मिल्लाह आप बताएं, झिझके नहीं, आप बताएं। तो आपने कहा इससे मुराद दुनिया के अंदर नेक आमाल हैं, कि ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में ये ज़िंदगी एक बाग की तरह है, और इसके अंदर नेक अमाल, आपकी नमाजें, आपके रोज़े, ये उन फलों की तरह हैं कि जो आप उनको उतार रहे हैं। और ये जहन में रखना कि जिस तरह एक बाग का मालिक जो है उसको ये खदशा होता है कि मेरे बाग की ये जो फल हैं ये ज़ाया ना हो जाएं, आप भी अपनी इस जमा पूंजी को संभाल करके ले जाना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चंगारी आ करके आपके सारे अमाल को जला करके राख कर दे। ये समझें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी तारीफ़ की है, आपकी तारीफ़ की हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की। भाई दुनिया एक बाग की मानद है, आपकी नमाजें, आपके रोज़े, आपके हज, आपकी ज़कातें, आपके अखलास, आपके नेक अमाल, ये वो फल हैं, ये वो फूल हैं, ये वो खजूरें हैं, ये वो अंगूर हैं जो आप जो है अपने बाग के अंदर जो है वो कर रहे हैं, काश्त कर रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नमाजें, रोज़े, हज, ज़कातें सारे के सारे अकारत चले जाएँ और आप जब बुढ़ापे में पहुँचे तो आपके पल्ले कुछ भी ना रहे और आपके नेक अमाल ज़ाया हो जाए। मियां मोहम्मद बख्श आपने कहा था ना कि कहीं आपका कड़ा हुआ दूध, वो शेर मेरे जहन से निकल रहा है लेकिन मफहूम मेरे जहन में है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका वो कड़ा हुआ दूध जो है जिसको अभी आप पीने लगे हैं कहीं वो रुड़ ना जाए, वो बर्तन से बाहर ज़ाया ना हो जाए। तो ये बड़ी बड़ी बुनियादी चीज़ होती है। बरादरान इस्लाम, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के चचाज़ाद हैं और बहुत बड़ा दर्जा है आपका और आपके वालिद का
आपके वालिद का इतना दर्जा है कि हज़रत उमर फ़ारूक जैसा जलाली आदमी भी, वो जब क़हत पड़ती थी हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में, तो हदीस पाक में आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ने के बाद अल्लाह की वारगाह में हज़रत अब्बास का वसीला देते थे, या अल्लाह ये तेरे पाक नबी के चचा हैं, इनके सदक़े में हमें बारिश से सैराब कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत उमर फ़ारूक की इल्तिजाओं को कबूल करता था, और सहाबा कहते हैं फ़युस्क़ौना, अल्लाह की ज़ात बारिश बरसा देती थी। तो मतलब ये है कि कोई हज़रत अब्बास को मामूली आदमी तो नहीं है ना, कि जिनका नाम सुनते हुए रब मेहरबान हो जाए, जिनके वसीले से रब मेहरबान हो जाए और अल्लाह ताला की ज़ात उस खुश्क ज़मीन को सैराब कर दे, तो बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तो बड़े बाप का बड़ा बेटा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, जिनको हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा था कि तर्जुमानुल कुरान है वह इब्न अब्बास, कि अगर कोई तर्जुमानुल कुरान कहलाने का हकदार है तो वो अब्दुल्ला बिन अब्बास है। बरादरान इस्लाम, ये हैं वो अब्दुल्ला बिन अब्बास। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह की ज़ात ने जो इल्म के ख़जाने उनको नसीब किए से उसकी थोड़ी सी झलक हमारे सीनों में भी मौजूद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।